नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू दी थिंग्स टू नो बिफोर योर मैरिज वीडियो सीरीज। फ्रेंड्स, बिफोर गेटिंग मैरिड यू शुड नो दी 2 स्टेजेस ऑफ रोमांटिक लव। दोस्तों, शादी करने से पहले ही आपको रोमांटिक लव के 2 स्टेजेस को अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि शादी होते ही आप अपने लाइफ पार्टनर को ग्रांटेड ले लेते हो और सेक्स होते ही शादी को 2-3 साल गुजरते ही आपका प्यार भी ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। तब आपको अपने लाइफ पार्टनर बोर होने लगते हैं, इरिटेशन की तरह लगने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, शादी करने से पहले ही आपको रोमांटिक लव के 2 स्टेजेस को अच्छे से समझना चाहिए। बेसिकली रोमांटिक लव में 2 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1, बीइंग इन लव, प्यार में रहना। नंबर 2, बीइंग इन रिलेशनशिप में रहना। दोस्तों, जब आप प्यार में रहते हैं ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज रहता है। इधर हम फुल्ली कमिटेड तो नहीं रहते हैं, लेकिन डेडिकेटेड रहते हैं। प्यार में रहते वक्त हमारे ऊपर किसी भी तरह का जिम्मेदारियां नहीं रहते हैं, इसलिए हम कमिटेड नहीं रहते हैं इधर फुल्ली, लेकिन हम डेडिकेटेड तो बहुत रहते हैं। हम हमारे प्यार के लिए और लवर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी करते हैं। हम हमारे लवर के लिए हद से ज़्यादा टाइम देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, अटेंशन देते हैं और इम्पोर्टेंस को भी देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये डर रहता है कि अगर ये मुझको छोड़ के चली जाती है तो, अगर ये लड़का मुझे छोड़ देता है तो, अगर ये लड़की किसी और लड़के से प्यार करने लगती है तो, इसके घर वाले किसी और के साथ इसका रिश्ता तय कर देते हैं तो, इस तरह का बहुत सारे डर हमारे अंदर रहते हैं। इसलिए जब हम प्यार में रहते हैं ना, तब हम हमारे गर्लफ्रेंड्स के लिए, बॉयफ्रेंड्स के लिए हद से ज़्यादा अटेंशन देते हैं और हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस को देते हैं। और इस स्टेज में हम बिल्कुल ही पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं। हमको इतना मैच्योरिटी नहीं रहता है। हर एक लवर इस स्टेज में ऐसा ही बिहेव करता है। जब हम प्यार में रहते हैं ना, तब हम किसी का भी परवाह नहीं करते हैं, किसी चीज़ का भी परवाह नहीं करते हैं। हम टाइम का भी परवाह नहीं करते हैं, किसी भी तरह का रिस्क का भी परवाह नहीं करते हैं, पैसे का भी परवाह नहीं करते हैं, पेरेंट्स का भी परवाह नहीं करते हैं, पढ़ाई का भी परवाह नहीं करते हैं, करियर का भी परवाह नहीं करते हैं। हम किसी के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचते हैं इस स्टेज पर। इस समय पे हम किसी का भी परवाह नहीं करते हैं और कुछ भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लवर को मिलने के लिए 50 किलोमीटर ड्राइव करके जाना, लवर के साथ बातें करने के लिए और चैट करने के लिए रात भर जागना, और हमेशा लवर के लिए ताजमहल को बनाने की सपने देखना। जब हम प्यार में रहते हैं ना, इस तरह के हरकतों को करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम प्यार में रहते हैं सिर्फ गलत कामों को ही करते हैं, बुरी चीज़ों को ही करते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम प्यार में रहते हैं ना, हम अच्छे चीज़ों को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, बैड हैबिट्स को छोड़ देना। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपना बैड हैबिट्स जैसे ड्रिंक्स को, नहीं तो सिगरेट को, क्लास बंक करके बाइक के ऊपर गांव भर घूमने की एक बुरी आदत को, ऐसे बहुत सारे बैड हैबिट्स रहते हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं। गर्लफ्रेंड के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो हम गर्लफ्रेंड के लिए हमारे बैड हैबिट्स को भी छोड़ देते हैं। और हम हमारे लवर के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स को भी स्कोर कर सकते हैं। जब हमारे लाइफ में एक लड़की आता है या लड़का आता है ना, अपोजिट जेंडर का एक व्यक्ति आता है ना, तब हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। इस समय में हम जल्दी अपने लाइफ में सेटल होने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो किसी एक एग्ज़ाम को जल्दी क्रैक करके जिससे हम प्यार करते रहते हैं ना, उसके साथ सेटल होने की सपने देखने लगते हैं। इस तरह से जब हम प्यार में रहते हैं ना, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम फुल्ली कमिटेड तो नहीं रहते हैं, लेकिन डेडिकेटेड तो रहते ही है। लेकिन जब हम इस प्यार के स्टेज को क्रॉस करके रिलेशनशिप के स्टेजेस में आते हैं ना, हम बिल्कुल भी बदल जाते हैं। इधर एक सिनारियो अलग ही रहता है
और शादी होने के बाद रिलेशनशिप में आने के बाद टोटल सिनारियो बदल जाता है। फुल्ली तरह से हम बदल जाते हैं और हमारे लाइफ पार्टनर भी बदल जाती है। अगर आपका लव मैरिज है तो आप दोनों बदल जाते हैं। अगर आपका अरेंज्ड मैरिज है तो आप भी बदलते हो और आपका लाइफ पार्टनर भी बदलता है, क्योंकि आप इधर लव में क्या किए हो सिर्फ आपको पता रहता है, वो लव में क्या किए हैं सिर्फ उनको पता रहता है। शादी होने के बाद आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हो, तब आप दोनों भी बदल जाते हो। लेकिन इधर डेडिकेशन की कमी रह जाती है, क्योंकि जब हम शादी में आ जाते हैं ना, कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, तब हमारे अंदर अपने लाइफ पार्टनर को खोने की डर खत्म हो जाती है। ये किधर जाने वाली है, ये किधर जाने वाला है, अब तो शादी हो चुकी है ना, अब तो मंगलसूत्र को डाला है, गाड़ी को इधर रजिस्ट्रेशन किया है, अपने नाम पर है गाड़ी, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह का एटीट्यूड आ जाता है। इसलिए जब शादी हो जाती है ना, तब हम हमारे लाइफ पार्टनर को ग्रांटेड ले लेते हैं और उनको जितना ज़रूरी है ना उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं और टाइम को भी नहीं देते हैं। उनको ग्रांटेड ही ले लेते हैं फुल्ली। उनको अटेंशन नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते हैं और पहले जैसे उनको गिफ्ट्स को भी ला के नहीं देते हैं। कुछ भी स्पेशल लगने जैसा हम करते ही नहीं हैं। और शादी होने के बाद सेक्स होते ही, 2-3 बच्चे होते ही, इसमें भी आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। सेक्स इज द पावरफुल डिजायर, सेक्स इज द बिगेस्ट मोटिवेशन इन एनी रिलेशनशिप। किसी भी तरह का रिलेशनशिप में सेक्स ही बिगेस्ट मोटिवेशन रहता है। लड़कों के लिए भी वही चाहिए और लड़कियों के लिए भी वही चाहिए। लड़का सेक्स कर रहा है तो सिर्फ सेक्स के लिए करता रहता है। अगर लड़की सेक्स कर रही है तो सेक्स के साथ थोड़ा इमोशन के लिए भी करती रहती है। और हम इस स्टेज पर एक और बड़ी गलती को कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी शादी टूट जाती है। जब हमारा शादी होता है ना, जब हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, मैरिड होके एक मैरिड लाइफ को शुरू कर देते हैं ना, तब हम पहले हमारे लाइफ पार्टनर के प्राइमरी लव लैंग्वेज को समझना चाहिए और हमारे लव लैंग्वेज के साथ उनके लव लैंग्वेज को मैच करना चाहिए। लेकिन हम इसे करने में फेल हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कपल्स को ये प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या होती है इसका आइडिया ही नहीं रहता है, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। अगर हम शादी होते ही हमारे प्राइमरी लव लैंग्वेज को अच्छे तरह से फाइंड आउट करके हमारे पार्टनर का प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सा है इसे भी फाइंड आउट करके दोनों को मैच कर देते हैं, तो तब हमारे मैरिड लाइफ में गैप क्रिएट होता ही नहीं है, क्योंकि हम हमारे लाइफ पार्टनर को अच्छे से अटेंशन देने लगते हैं, टाइम देने लगते हैं, इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और हमारी मैरिड लाइफ को थोड़ा सेक्सी बनाने के लिए, रोमांटिक बनाने के लिए और हैप्पी बनाने के लिए कुछ अच्छे चीज़ों को करते हैं, सरप्राइज चीज़ों को करते हैं और तब ऑटोमेटिकली हमारे मैरिड लाइफ में एक मज़ा आने लगता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कपल्स को ये प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या होता है पता ही नहीं रहता और इसे वो इग्नोर कर देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होता है, इरिटेशन शुरू होता है, एंगर इश्यूज होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, लोनलीनेस क्रिएट होता है। लोनलीनेस की वजह से दोनों कपल्स में डिप्रेशन भी क्रिएट होता है और ये आगे जाके डिवोर्स में अंत हो जाता है। इसके लिए मेन कारण क्या है? प्राइमरी लव लैंग्वेज को फाइंड आउट करने में फेल होना, यही एक मेन कारण है। लेकिन आप प्राइमरी लव लैंग्वेज को फाइंड आउट करके इसके साथ अपना प्राइमरी लव लैंग्वेज को मैच करते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुली आगे बढ़ सकती है। आप 100 साल तक भी हंसते हंसते अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक खुशहाल जिंदगी को बिता सकते हैं। इस लेसन में सिर्फ आप रोमांटिक लव के 2 स्टेजेस को अच्छे से समझिए। मैं तो आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। शादी से पहले आप जिस लड़की के पीछे कुत्ते जैसे भागते रहते हैं ना, शादी होने के बाद उसी एक लड़की को आप इग्नोर करने लगते हो। इधर आप एक लड़की को मिलने के लिए 50 किलोमीटर ड्राइविंग करने के लिए भी तैयार हो जाते हो, लेकिन वही शादी होने के बाद अपने पत्नी को ऑफिस को छोड़ने के लिए,
मायके को छोड़ने के लिए आपको शर्म आने लगती है। इस तरह का एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, पूरा कंप्लीट सिनेरियो बदल जाता है। इसलिए आप शादी करने से पहले ही रोमांटिक लव के इन 2 स्टेजेस को अच्छे से समझिए। अगले वीडियो में मैं आपको ये प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या होता है, कितने टाइप्स के प्राइमरी लव लैंग्वेजेस होते हैं, कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करना है, कैसे इन्हें मैच करना है, आदियों के बारे में मैं स्टेप्स बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वेट कीजिए। जल्द मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।